औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सलामुन अलैकुम, मैं हूँ समीना ज़ैदी। पेश है प्रोग्राम करबला। आज के अपने इस प्रोग्राम में हम शरीकतुल हुसैन जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की हयात तय्यबा से दर्स हासिल करने की कोशिश करेंगे। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा अपने भाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ बचपन से गम और खुशी में शरीक रहीं और करबला में हर मकाम पर इमाम के हमरा रहीं, हर फैसले पर इमाम का साथ दिया। बाद शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इमामत की हिफाजत की और काफिला सालार बनी। शरीकतुल हुसैन लक़ब जिसे सिर्फ मसाइब के पहलू से देखते हैं कि आप अपने भाई के गम में शरीक रहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि आप शरीक इमामत है। इसी तरह जिस तरह फ़िरौन के दरबार में हारून जनाब मूसा की रिसालत के शरीक थे, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा अपने भाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ बचपन से रहीं, भाई से कभी जुदा नहीं हुई। इसीलिए जब करबला जाने का वक्त आया तब भी आप अपने भाई से खुद को अलग न रख सकीं और आपके हमरा करबला आ गईं और हर कदम पर अपने भाई का साथ दिया। ये हौसला, ये हिम्मत जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को विरासत में अपनी माँ जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से मिली थी। जैसी माँ थी वैसी ही बेटी, बस समझिए अपनी वालिदा का अक्स थी। इसलिए आपको सानिया ज़हरा का लक़ब मिला। आपको सानिया ज़हरा का लक़ब इसलिए मिला क्योंकि आप में वो तमाम सिफ़ात और कमालात मौजूद हैं जो सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा में पाए जाते हैं। आप फजीलतों का समंदर है। आपने ऐसे घराने में परवरिश पाई कि जिसमें मोहब्बत, खुलूस, इबादत, सखावत, सब्र, बहादुरी, इज़्ज़त और हया और दूसरी बेहतरीन वैल्यूज़ अपने घर से ही हासिल हुई। किसी बाहरी वसाइल की ज़रूरत नहीं हुई। आपको रूहानियत, इल्म, शुजाअत, तक़वा, परहेज़गारी, सब्र, इस्तिक़ामत, साबित क़दमी, इबादत हर एतबार से मर्तबा हासिल हुआ। आप ऐसे खातून थी जिन्होंने 7 मासूमीन की परवरिश की। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा वो बाकमाल शख्सियत है जिनकी फजीलत बयान करना ऐसा ही है जैसे सूरज को चिराग दिखाना है। आपके लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इनका एहतराम तमाम लोगों के लिए वाजिब है। ज़ैनब यानी अपने बाप की ज़ीनत। आपके बहुत से अलक़ाब हैं, जैसे अक़ीला बनी हाशिम यानी बनी हाशिम की सबसे अक्लमंद खातून। बनी हाशिम के घराने में सब अक्लमंद हैं। वहीं आपको इस लक़ब से नवाजा जाना इस बात की दलील है कि आप सबसे अक्लमंद खातून हैं। आपकी अक्ल का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो खुतबे फ़िदक जिसे जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने दिया था, उसके रावी ख़ुद जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा हैं। वो खुतबे फ़िदक जिसे समझने के लिए आज बड़े बड़े बोर्ड बिठाए जाते हैं, वो सिर्फ 5 बरस की उम्र में आपने रिवायत करके बता दिया कि सिनो साल अहले बैत के घराने में मायने नहीं रखते हैं। दूसरा लक़ब आपका आबिदा है। आपने इस अंदाज में इबादत की कि आपकी इबादत ने मेराज की बुलंदियों को छू लिया। आपकी इबादत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब वक्त आखिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आखिरी रुखसत के लिए दर खैमह पर आए और वसीयत करने लगे तो उसमें एक वसीयत ये भी थी कि ए बहन, नमाज शब में मुझे हरगिज़ फरामोश ना करना। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जानते थे कि चाहे कैसी भी मुश्किल हो, लेकिन ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा वाजिबात तो वाजिबात, मुस्तहबात को कभी तर्क नहीं करती। फिर जब वो वक्त आया कि सारे अजीज़ व अक़रबा शहीद हो गए, अब ना कोई नासिर व मददगार था, बीमार भतीजा था, जलते हुए खेमे थे, छोटे छोटे बच्चों की ढारस जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ऐसे मुश्किल तरीन वक्त में भी इबादत परवरदिगार में मशगूल नज़र आती हैं कि जब भूख प्यास में दयार बदयार बेकजावा ऊँटों पर सर बरहना फिराई जा रही थी। यजीद के दरबार में न जाने कितने पहर खड़े रहना, यजीद के बेजा सवालों का जवाब देते हुए अपने ख़ानदान की इज़्ज़त और एहतराम को दरबार में बयान करते हुए सैयद सज्जाद की हिफाजत करना और फिर उस क़ैद खाने में जहाँ ना धूप थी और न रोशनी, ऐसे में इबादत नहीं तर्क की। ये हौसला, ये हिम्मत जनाब ज़ैनब में था। एक बार आपने बचपन में अपने बाबा से पूछा कि ए बाबा, क्या ये मुमकिन है कि एक ही दिल में मोहब्बत परवरदिगार और मोहब्बत औलाद एक वक्त में हो? आपके बाबा ने फरमाया, अल्लाह की मोहब्बत खुसूसियत की हामिल है, जबकि औलाद पर शफ़क़त करना लाजिम है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं
کہ میری پھوپھی نے سخت ترین حالات میں، تکلیفوں اور مشکلوں میں بھی، جو شام و کوفہ کے خوفناک سفر میں ہم پر آئی تھیں، رات کی عبادتوں کو ترک نہیں کیا۔ آپ عالمہ غیر معلمہ تھیں۔ یزید کے دربار میں کہا، اے یزید، تو کیا سمجھتا ہے ہمارے ذکر کو مٹا دے گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تیری حکومت چند روز کی ہے، کچھ وقت کے بعد تیری حکومت ختم ہو جائے گی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو علم الہی تھا۔ اپنے بھائی کی شریک بہن زینب نے بھائی کی وصیت کو فراموش نہ کیا، ہر طرح سے بھائی کے بعد ان کے کنبے کی پاسبانی کرتی رہیں، اپنے وجود کو بھائی کے غم میں بھول گئیں، یہاں تک کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں اون اور محمد کی شہادت پر صبر کرتے ہوئے شکر پروردگار کرتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ یہ ہدیہ ان کی جانب سے قبول ہو۔ جب یزید نے شہداء کے سر بھیجے اور ایک ایک کر کے ان کے وارثوں کے سامنے آئے، سب نے بڑھ کر اپنے وارثوں کے سر لیے۔ جب 2 چھوٹے چھوٹے شہزادوں کے سر آئے تو کوئی وارث انہیں لینے والا آگے نہیں بڑھا۔ منادی کرنے والے نے کہا، کیا ان کا کوئی وارث نہیں؟ تو جناب زینب سلام اللہ علیہا نے آگے بڑھ کر اپنے بچوں کے سروں کو اپنی گود میں لے لیا اور کہا، یہ میرے بیٹے ہیں جنہیں میں نے اپنے بھائی پر قربان کیا۔ یہ کہتے ہوئے جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے بچوں کے چہرے کو چوم لیا اور پہلی مرتبہ یہ کہہ کر آپ رو دیں، اے بھائی، میرا ہدیہ قبول کیجیے۔ یہ صبر، یہ حوصلہ، ہمت جناب زینب جیسی خاتون میں ہی پایا جا سکتا ہے۔ ایسی با ہمت اور بے مثل خاتون جنہیں زمانہ تا قیامت بھول نہیں سکتا۔ خواہر شاہ نیک خو زینب، تو ہے کنبے کی آبرو زینب، رن سے بیٹوں کے آ گئے لاشے، تیری بر آئی آرزو زینب، مثل زہرا کوئی نہیں تھا مگر بعد زہرا ہے تو ہی تو زینب، صبر میں سختیاں اٹھانے میں فاطمہ تو ہے ہو بہو زینب، فاتح کربلا ہے حق کی قسم، ایک شبیر ایک تو زینب، نازش کربلا ہے بھائی تیرا، حاصل کربلا ہے تو زینب، کاش پڑتا شہید یہ نوحہ تیرے روضے کے روبرو زینب۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتے ہیں، پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔